हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह है हिंदी गद्य का विकास। इससे रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, मैंने सभी के सभी क्वेश्चन को इस सेशन के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। और दोस्तों, इसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसके बाद दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करना चाह रहे हैं तो आप हिंदी गद्य के विकास से रिलेटेड मैंने इसी चैनल पर वीडियो को अपलोड किया है और मैंने उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इससे देखने से आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आप इस बहुविकल्पी प्रश्न या इस सेशन को कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि इसमें आपको 4 कथन दिया है, चारों कथन में से एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखना है। इस पहला कथन क्या है दोस्तों, ऐसे थे हमारे बापू, ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा कथन है राहुल संस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। तीसरा ऑप्शन है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। और चौथा ऑप्शन है क्या दोस्तों, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादक ग्रंथ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी नंबर, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे थे हमारे बापू, ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना नहीं है, ये रचना है जयप्रकाश भारती जी की। इसकी है जयप्रकाश भारती जी की रचना है। कौन सा, ऐसे थे हमारे बापू, ये किसकी रचना है दोस्तों, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, राहुल संस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है, ये कथन गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ये मेरी तिब्बत यात्रा दोस्तों ये राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना तो है, लेकिन यह रिपोर्टाज नहीं है। क्या, रिपोर्टाज नहीं है, ये इनका राहुल संस्कृत्यायन जी का आत्मकथा है। क्या है, राहुल संस्कृत्यायन जी की क्या है, आत्मकथा है। कौन सा, मेरी तिब्बत यात्रा। और ये कलम का सिपाही दोस्तों क्या है, साहित्य की जीवनी है। क्या है, साहित्य की जीवनी है। कलम के जो सिपाही दोस्तों इसकी रचना किसने की है, अमृत राय ने की है। किसने की है, अमृत राय ने की है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो चौथा है विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादक ग्रंथ है, ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो विचार विधि है ना दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल जी का संपादित ग्रंथ नहीं है, ये इनके निबंधों का संग्रह है। क्या है, निबंधों का संग्रह है, इसलिए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही क्या होता है दोस्तों, एक साहित्य की जीवनी विधा है। अब दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको हम जूम कर लें दोस्तों। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो पहला हमारा ऑप्शन है दोस्तों धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन गे। और जो चौथा ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों इसमें से जो आप पर राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की ये क्या है, गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता। और इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। और सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों वह बन सकता है कि गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है दोस्तों, वह है उपन्यास विधा की। किस विधा की है, उपन्यास विधा की। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुनाहों के देवता के लेखक कौन हो सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है। अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है दोस्तों चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये किसका है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरा ऑप्शन यशपाल जी का। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, जयनंद कुमार जी का। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है, निबंध संग्रह है। कौन सा, चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। इसमें भी विधा पूछ सकता है कि चिंतामणि कौन सी विधा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, निबंध संग्रह है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आकाशदीप और ममता। आकाशदीप और ममता कौन कौन से, आकाशदीप और ममता
जो कृति है किसकी है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा प्रेमचंद और चौथा क्या है रामधारी सिंह दिनकर। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद का है। ये आकाशदीप और ममता किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की है। और अगर हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की बात की तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला है दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा, और दूसरा अनामदास का पोथा है, तीसरा चारुचंद्र लेख और पुनर्नरवा। और प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद क्या माने जाते हैं? उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इनकी गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमांजलि, ये सब क्या दोस्तों? प्रेमचंद जी के रचनाएं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, रेणुका इत्यादि सब क्या दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। अब हम अपने अगले यानी 5वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या देखते हैं दोस्तों? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है दोस्तों कहानी, दूसरा ऑप्शन उपन्यास, तीसरा ऑप्शन निबंध और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? काव्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वह दोस्तों वो क्या? कहानी। क्या होगा दोस्तों? कहानी होगा। कहानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है दोस्तों? तो वह है किस विधा की रचना है? कहानी है। क्या दोस्तों? कहानी है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों है वह है कि प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दोस्तों पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी का है और चौथा ऑप्शन है क्या दोस्तों? भगवती चरण वर्मा जी का है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवती चरण वर्मा जी का है। जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित किसकी रचना है? ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित जो रचना है दोस्तों किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो इससे पहले अगर दोस्तों आपको बता दें रेणुका और हुंकार ये दोस्तों दोनों रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और जो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या दोस्तों? काव्य है, दूसरा ऑप्शन कहानी है, तीसरा ऑप्शन आत्मकथा है और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? आलोचना है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह क्या जाएगा? काव्य। क्या है? काव्य। रेणुका और हुंकार दोनों विधाएं क्या कौन सी विधाएं हैं? काव्य विधा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों देख लेते हैं इसमें। 8वां क्वेश्चन ये है दोस्तों सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सागर की लहरों पर ये जो रचना है सागर की लहरों पर ये किसके द्वारा रचित गई है? डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय द्वारा। और ये जो रचना है सागर की लहरों पर ये किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन दोस्तों क्या? निबंध है, दूसरा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत है, तीसरा ऑप्शन है आलोचना और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? संस्मरण है। तो दोस्तों आप इसमें से आप 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा? सागर की लहरों पर किसकी रचना है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है क्या? सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? तो जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है उसमें क्या है कि सागर की लहरों पर किसकी रचना है? तो भगवत चरण उपाध्याय जी की रचना है। और जो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सागर की लहरों पर ये किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये जो किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर ये क्या है दोस्तों? एक यात्रा वृत्तांत है। किसका है? डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी का है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? नाटक का वह भाग जो एक अंक में समाप्त हो जाए, यानी दोस्तों एकांकी। क्या होता है दोस्तों? वो एकांकी होता है। जो नाटक एक ही अंक में समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों एकांकी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन ये है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम का सिपाही की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, दूसरा है अमृत राय, तीसरा प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा अमृत राय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत राय हो जाएगा। अमृत राय जी ने क्या किया है कि कलम का सिपाही क्या इनकी रचना है। और हम बता दें दोस्तों ये जो कलम का सिपाही है ये क्या है? जीवनी विधा है। क्या दोस्तों? जीवनी विधा है। जीवनी विधा मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जीवनी किसी अन्य महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है। तो ये अमृत राय जी ने अपने पिताजी के ऊपर प्रेमचंद जी के ऊपर क्या किया है?
ये लिखा है, कलम का सिपाही जीवनी नामक विधा की रचना की है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 11 नंबर। 11 नंबर क्या दोस्तों, धर्मयुग का संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? जैसे हमारा पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, श्री राम शर्मा, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन दोस्तों धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा धर्मवीर भारती। ये दोस्तों धर्मयुग एक पत्रिका है और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी पेपर की दृष्टि से, या तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, रेती के फूल है, दूसरा है क्षणदा, तीसरा हंस और चौथा उर्वशी। क्या है दोस्तों? उर्वशी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्षणदा। क्षणदा क्या दोस्तों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित क्या है? निबंध है। और महादेवी वर्मा की अन्य हम रचनाओं की बात करें तो जैसे मेरा परिवार हो गया और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब क्या है दोस्तों महादेवी वर्मा जी की क्या है रचनाएं हैं। तो जो इसमें है क्या दोस्तों कह रहा है कि कहिए रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। कौन सा है? क्षणदा है। कौन सा दोस्तों? क्षणदा है। तो इससे भी आप दो क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्षणदा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड में हम कह सकते हैं कि क्षणदा किस विधा की रचना है? तो वह है दोस्तों क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पत्रिका संपादित पत्रिकाएं हैं। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, तेरहवां क्वेश्चन क्या दोस्तों, कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। यहाँ दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है। क्या कह रहा है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है मर्यादा और हंस, दूसरा ऑप्शन छाया और प्रभा, तीसरा ऑप्शन सुधा और हंस, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? सरस्वती। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा दोस्तों हाँ मर्यादा और हंस। प्रेमचंद जी ने दो पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन से? मर्यादा और हंस पत्रिका का संपादन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपकी पेपर में। अब उसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वह अगला क्या है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य की रचयिता हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन दोस्तों? वियोगी हरि, राजकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर और रामनरेश त्रिपाठी। तो जो इसका जो सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा राजकुमार वर्मा। क्या जाएगा दोस्तों? राजकुमार वर्मा जाएगा। जो अंजलि है ये क्या है दोस्तों? एक काव्य है। कौन सी विधा है? काव्य है। जो इसके रचयिता को अगर पूछ लिया हुआ कौन सा होगा? राजकुमार वर्मा जी क्या है इसके रचयिता हैं। जो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्या 50 नंबर, वह क्या है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों यशपाल, दूसरा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन से लेखक छायावादी युग के हैं। किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। छायावादी युग को शुक्ल युग भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि इन ऑप्शंस में प्रमुख लेखक कौन है, तो इसमें जो प्रमुख लेखक है दोस्तों वह है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी क्या हैं दोस्तों? छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अगर हम बात करें दोस्तों क्या कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? 4 स्तंभ दोस्तों मतलब कि ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अगर हम पहले लेखक की बात करें तो दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद हैं, और दूसरे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा। ये 4 लोग क्या है दोस्तों? छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है क्या दोस्तों? पहला ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा ऑप्शन दोस्तों मेरे मन की बातें और तीसरा ऑप्शन मेरी असफलताएं, चौथा ऑप्शन नई पौध। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरी असफलताएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी असफलताएं हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से अगर देखें तो इसमें भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं क्या कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो दोस्तों वह है बाबू गुलाब राय जी की है। और कौन सी विधा है? तो वह है दोस्तों क्या है? आत्मकथा। क्या है दोस्तों? आत्मकथा। ये सब आप
पॉइंट बहुत ध्यान से या डीपली से अध्ययन करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में यही से भी उठा सकता है क्या कि मेरी असफलता किस विधा की रचना है। तो सिंपल सा अगर आप ध्यान दिए रहेंगे, वैसे क्या करते हैं दोस्तों, स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेखक याद कर लेंगे और रचना याद कर लेंगे, वो क्या करते हैं कि ये विधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है एग्जामिनर, यहीं से क्वेश्चन उठा देता है कि मेरी असफलता किसकी रचना है दोस्तों, तो वह है मेरी असफलता किसकी रचना है, तो वह है गुलाब राज जी की है। अगर हम बात करें किसकी विधा है, तो वह है आत्मकथा है। क्या दोस्तों, आत्मकथा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वह है अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है क्या दोस्तों, क्या संस्मरण है, दूसरा ऑप्शन है रेखा चित्र, और तीसरा ऑप्शन क्या है नाटक, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों कहानी है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा नाटक। क्या जाएगा दोस्तों, नाटक। जो अजातशत्रु है किस विधा की रचना है दोस्तों, नाटक है। और इसके जो लेखक हैं अजातशत्रु के, वह है जयशंकर प्रसाद। क्या दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी। अभी हम क्या बताए, जयशंकर प्रसाद का नाम कहाँ लिए थे, छायावादी युग के प्रमुख कवियों में, यानी 4 स्तंभों में उनका नाम आता है। किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये जो अजातशत्रु है ये किस विधा की रचना है दोस्तों, तो वह है नाटक। क्या दोस्तों, नाटक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि तितली उपन्यास किसकी है। तितली उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह कौन है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों यशपाल है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के पास। क्या दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के पास जाएगा इसका राइट आंसर। तितली ये उपन्यास किसका दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का है। कौन सी विधा है तितली, तो यह दोस्तों है आपका उपन्यास। क्या दोस्तों, ये उपन्यास है। आप विधाओं को बहुत ध्यान से इसको अध्ययन करिएगा दोस्तों। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा, और चौथा ऑप्शन क्या है काव्य। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों, जो इसका सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो वह है उपन्यास विधा की रचना है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सूरज का जो सातवां घोड़ा है इसके रचनाकार कौन है, तो वह है धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। ये क्या है, सूरज के सातवें घोड़े के रचनाकार हैं। कौन सी विधा है दोस्तों, विधा कौन सी हो जाएगी, नाटक, उपन्यास। क्या दोस्तों, उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या दोस्तों इंसान अल्लाह खां जी हैं, दूसरा ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास, तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद, और जो चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों सदा सुखलाल जी हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगर हम बात करें दोस्तों क्या परीक्षा गुरु की, क्या बात करें परीक्षा गुरु की, तो ये जो परीक्षा गुरु है दोस्तों ये क्या है उपन्यास का, ये मतलब प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन, परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। अब अगर पूछ ले दोस्तों ये कौन सी विधा है, तो उपन्यास विधा है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि यह क्या है, प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत दुर्दशा रचना किसकी है। भारत दुर्दशा रचना किसकी है, पहला ऑप्शन क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन भूषण, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों राजकृष्ण दास। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें दोस्तों भारत दुर्दशा की, तो ये क्या है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये क्या है, नाटक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास जी हैं, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, और यशपाल हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा क्या हो जाएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें कौन सी विधा है, तो दोस्तों ये क्या है, एक इतिहास विधा है। क्या दोस्तों, इतिहास विधा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हिंदी साहित्य में
शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। जो हिंदी साहित्य का विकास है, हिंदी गद्य का विकास हुआ है, इसमें जो शुक्ल युग है इसकी समय सीमा क्या है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 1900 से 1920 है, दूसरा ऑप्शन 1938 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1925 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगर हम दोस्तों क्या बात करें हिंदी गद्य का विकास से रिलेटेड कितने युग हैं, तो अगर हम बात करें दोस्तों जो पहला युग है वह है भारतेंदु पौरी युग है, और दूसरा युग जो था दोस्तों, दूसरा युग क्या था, भारतेंदु युग था, और तीसरा युग क्या था, द्विवेदी युग। फिर उसके बाद छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नवलेखन युग। इतनी सारी क्या थे दोस्तों युग थे। मैंने इन सभी का एक अलग वीडियो बनाया है और जिसमें मैंने बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन आप लोगों को कराया है, और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आपके लिए क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के में बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। इसमें क्या दोस्तों कह रहा है कि निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं, ये हमको बताना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, बाबू गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन क्या, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों उपयुक्त सही, यानी तीन लोग कौन कौन से, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद, तीनों लोग क्या हैं, छायावादी युग के या तो शुक्ल युग के क्या है, निबंधकार हैं। क्या है, निबंधकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, नाटक है, दूसरा ऑप्शन कहानी है, तीसरा ऑप्शन आत्मकथा, चौथा ऑप्शन है रिपोर्टाज। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा आपका नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाटक है। जो जनमेजय का नाग यज्ञ है यह किस विधा की रचना है दोस्तों, नाटक है। अगर हम बात करें इस रचना की, यानी जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है, तो वह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है, इसके लेखक हैं। किसके, जनमेजय का नाग यज्ञ के। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है, अगला क्वेश्चन है कि करुणालय के लेखक कौन है। करुणालय के लेखक कौन है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, प्रेमचंद जी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्या, लक्ष्मी नारायण मिश्र, और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। बताना क्या है दोस्तों कि करुणालय के लेखक कौन है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी करुणालय के लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मकरंद बिंदु, क्या दोस्तों, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह जो है इसके रचनाकार बताना है। पहला ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, और जो चौथा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह क्या है दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन है। तो देख लेते हैं दोस्तों जो इसका राइट आंसर जाएगा वह जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। यानी मकरंद बिंदु के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या है, मकरंद बिंदु के रचनाकार हैं। और जो ये मकरंद बिंदु है दोस्तों ये क्या है, ये ध्यान देने बात है क्या कि मकरंद बिंदु निबंध संग्रह है। क्या दोस्तों, एक निबंध संग्रह है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मेरी अपनी आत्मकथा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो जो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है वह है रिपोर्टाज, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, उपन्यास है, और तीसरा ऑप्शन क्या है आत्मकथा, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, कहानी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा। मेरी अपनी आत्मकथा ये दोस्तों क्या है, कौन सी विधा है, तो वह दोस्तों क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन हैं। पहला क्या है दोस्तों ऑप्शन, धर्मी भारती, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि जो भारतीय संस्कृति है ये कौन सी विधा है, निबंध है। कौन सा दोस्तों, निबंध है। ये जो इसके रचनाकार हैं, तो जो रचनाकार कौन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं।
क्या कि भारतीय संस्कृति के जो निबंध है इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या जाएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यानी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है हरिभग उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन जयप्रकाश भारती, चौथा ऑप्शन दोस्तों धर्मवीर भारती। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय हो जाएगा। किसके लिए, अजंता के लेखक कौन है दोस्तों, तो वह है भगवत शरण उपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। जो विश्व साहित्य की रूपरेखा है यह किस विधा की रचना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, नाटक है, दूसरा ऑप्शन संस्मरण, तीसरा ऑप्शन आलोचना, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, रिपोर्तार्ज है। क्या है, रिपोर्तार्ज है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या, आलोचना। क्या हो जाएगा, आलोचना। यानी जो विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है तो वह है आलोचना। किस विधा की है, आलोचना की है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या, राहुल संस्कृत्यायन। क्या हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, ठूठा आम किसकी रचना है, ठूठा आम किसकी रचना है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी की, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है क्या, भगवत शरण उपाध्याय। यानी जो ठूठा आम है ये किसकी रचना है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, जयप्रकाश भारती, दूसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जो चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या, जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश भारती। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन दोस्तों, जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दोस्तों पद्मलाल पूनालाल बख्शी और दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती और तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर और जो चौथा ऑप्शन दोस्तों वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या, जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश भारती बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता से पीकिंग, कोलकाता से पीकिंग के लेखक कौन है, कोलकाता से पीकिंग के किस विधा की रचना है, इसको बताना है क्या, कोलकाता से पीकिंग किस विधा की रचना है। जिसमें पहला ऑप्शन है क्या दोस्तों, यात्रा वृत्तांत है, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्तार्ज है, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, संस्मरण है और जो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों वह है कहानी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। क्या कोलकाता से पीकिंग ये क्या है दोस्तों, एक यात्रा वृत्तांत है।
चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और दूसरा ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वह है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों इसमें जो इस राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या हैं खादी के अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो चलिए हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि झलमला किसकी रचना है, झलमला किसकी रचना है। ये भी दोस्तों कई सालों से क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार उठा रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसके अंतर्गत रखा है। तो देख लेते हैं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, और तीसरा आखिरी वाला ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा क्या पद्मलाल पूनालाल बख्शी। क्या जाएगा दोस्तों पद्मलाल पूनालाल बख्शी झलमला के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंजलि किस विधा की रचना है, अंजलि किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन क्या दोस्तों कहानी संग्रह है, दूसरा ऑप्शन क्या दोस्तों काव्य संग्रह है, तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों नाटक है, और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है उपन्यास है। दोस्तों इससे पहले यही क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कि अंजलि के लेखक कौन है, अंजलि के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे वह थे राजकुमार वर्मा। कौन थे राजकुमार वर्मा थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है कि अंजलि किस विधा की रचना है, अंजलि किस विधा की रचना है। तो वह दोस्तों क्या है काव्य संग्रह, क्या है काव्य संग्रह है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है काव्य संग्रह है, दूसरा ऑप्शन है कहानी संग्रह, तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों निबंध संग्रह है, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या कहानी संग्रह है। यानी जो कुछ बिखरे पन्ने क्या दोस्तों कहानी संग्रह है। ये जो कुछ बिखरे पन्ने अगर बात करें दोस्तों ये क्या है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की रचना है, और क्या है दोस्तों ये कहानी संग्रह है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक घूंट के रचनाकार हैं, एक घूंट के रचनाकार हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी हैं, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का जो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, एक घूंट के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है उसको देख लेते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सिंदूर की होली, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, तीसरा ऑप्शन है प्रतिशोध, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कौन सी विधा है, तो दोस्तों क्या है नाटक है। क्या दोस्तों ये एक नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है, निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र है, पहला ऑप्शन क्या दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, दूसरा ऑप्शन है हरे कृष्ण प्रेमी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सेठ गोविंद दास, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या उपयुक्त सभी। यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरे कृष्ण प्रेमी सेठ गोविंद दास तीनों लोग क्या है शुक्ल युग के क्या है शुक्ल युग की क्या है नाटककार है, क्या है शुक्ल युग के नाटककार हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे नाटककार कौन था, अब क्या कह रहा है दोस्तों उपन्यासकार कौन है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन क्या है यशपाल, और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उपेंद्रनाथ आस्क, और जो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों डॉक्टर ने नागार्जुन। कौन है नागार्जुन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा प्रेमचंद जो हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, अपनी खबर किस विधा की रचना है।
जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, नाटक, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, उपन्यास है। तो अपनी खबर का अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो अपनी खबर है यह है क्या, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या ये रचना है, कौन अपनी खबर है। जो इसका राइट आंसर यानी कि इस विधा की रचना है, तो ये दोस्तों विधा है क्या, आत्मकथा। क्या दोस्तों, आत्मकथा। अपनी खबर क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नेड़ का निर्माण किसकी रचना है, नेड़ का निर्माण किसकी रचना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी नेड़ के निर्माण के, जो नेड़ का निर्माण है इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। झूठा सच यानी झूठा सच किस विधा की रचना है, झूठा या सच किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन दोस्तों नाटक है, दूसरा ऑप्शन उपन्यास है, तीसरा ऑप्शन कहानी और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, निबंध है। अगर हम बात करें दोस्तों क्या कि झूठा सच विधा की बात करें तो ये यशपाल द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, झूठा सच क्या है दोस्तों, यशपाल द्वारा लिखी गई है। अगर हम इसके आंसर यानी किस विधा की रचना है तो इसकी बात करें तो वह हो जाएगा आपका बी नंबर, उपन्यास। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास हो जाएगा। जो झूठा सच है वह क्या है, उपन्यास है। चलिए दोस्तों हम उसको अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। इसमें पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, भगवती चरण वर्मा, सॉरी पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय पराजय किस विधा की रचना है। जो जय पराजय है विधा है किस विधा की रचना है। तो जो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कहानी है, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन नाटक और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, आत्मकथा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, नाटक, यानी जय पराजय नाटक है। क्या दोस्तों, यह नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला है कि ठलुआ कल्प किस निबंध के ठलुआ कल्प निबंध के रचनाकार कौन है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों गुलाब राय और दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या ठलुआ कल्प की, तो ठलुआ कल्प इसमें पहला पॉइंट क्या सकता है, पहला पॉइंट है दोस्तों कि ये क्या है, एक निबंध है। क्या है दोस्तों, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं वह लेखक कौन है दोस्तों, बाबू गुलाब राय। क्या है, बाबू गुलाब राय क्या इसके लेखक यानी ठलुआ कल्प के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, बाबू गुलाब राय जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, इंसाअल्लाह खां है, दूसरा ऑप्शन मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, तीसरा ऑप्शन लल्लू लाल जी और चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है तो वह है इंसाअल्लाह खां जी। कौन है, इंसाअल्लाह खां जी हैं। और बात करें दोस्तों क्या कि इंसाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल, इन तीनों लेखकों की बात करें दोस्तों ये क्या है, भारतेंदु पूर्व युग से संबंधित है। किससे संबंधित हैं, भारतेंदु पूर्व युग से संबंधित हैं। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएगा इंसाअल्लाह खां हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, गोकुलनाथ जी हैं, दूसरा ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, तीसरा ऑप्शन नाभादास जी हैं और चौथा ऑप्शन लल्लू लाल जी हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या दोस्तों, वो सही आंसर हो जाएगा आपका गोस्वामी विठलनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोस्वामी विठलनाथ क्या इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और बात करें क्या गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास, लल्लू लाल, सदा शुक्ला, जितने भी हम लेखकों के नाम ले रहे हैं दोस्तों ये सभी के सभी क्या भारतेंदु पूर्व युग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, भारतेंदु पूर्व युग से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक कौन है। 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन गोकुलनाथ,
गोकुलनाथ जी हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या कि 84 वर्षों की यात्रा के लेखक कौन है दोस्तों, तो वह है कौन, गोकुलनाथ जी हैं। कौन है, गोकुलनाथ जी हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। जो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों वह क्या है, सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है इंसान अल्लाह खां, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, सदा सुखलाल है। कौन है, सदा सुखलाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सदल मिश्र। क्या हो जाएगा, सदल मिश्र। यानी नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है दोस्तों, तो वह है सदल मिश्र जी हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुख सागर के रचनाकार कौन है। कौन, सुख सागर के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है मथुरा लाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, लल्लू लाल, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, सदल मिश्र। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, यानी क्या कि सुख सागर के रचनाकार कौन है, तो सुख सागर के रचनाकार कौन है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। कौन, मुंशी सदा सुखलाल जी को क्या है, सुख सागर के रचनाकार हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। मतलब हिंदी खड़ी बोली में प्रथम को रचना कौन सी है, यानी कौन सी गद्य रचना है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा ऑप्शन है इंदुमती, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, और चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या, नहुष। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा दोस्तों क्या, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये क्या दोस्तों, ये क्या है, ये प्रथम क्या है, प्रथम गद्य रचना है। और बात करें इसके लेखक की, तो इसके लेखक कौन है, अकबर के दरबारी कवि थे। कौन, कवि गंग। कौन थे, कवि गंग थे, कवि गंग थे। चंद्रचंद बर्मन की महिमा के लेखक हैं। ये क्या थे, अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है, हिंदी का जो प्रथम नाटक है किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है नहुष, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, और जो चौथा ऑप्शन दोस्तों वह क्या कह रहा है, इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, नहुष। क्या हो जाएगा, नहुष। अगर हम बात करें इसके लेखक की, तो जो इसके लेखक हैं कौन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या दोस्तों, गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी नहुष के लेखक हैं। और नहुष किस लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये क्या है, प्रथम नाटक है। का प्रथम नाटक हिंदी का क्या है, ये प्रथम नाटक है। कौन है, नहुष है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों क्या कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है, परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है अलग अलग वतरणी, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगर हम परीक्षा गुरु की बात करें दोस्तों, तो जो इसके लेखक हैं कौन है, लाला श्रीनिवास दास हैं। और दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों कि ये क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन, परीक्षा गुरु है। कौन है दोस्तों, परीक्षा गुरु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है दोस्तों। ये जितने 3 क्वेश्चन जो लगातार आ रहे हैं दोस्तों, ये प्रथम नाटक क्या है, प्रथम कहानी क्या है, प्रथम उपन्यास क्या है दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इस सब क्वेश्चनों को क्या है, जितने भी क्वेश्चन आप करा रहे हैं ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। जो हमारा अगला क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, कफन है, दूसरा ऑप्शन ममता, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इंदुमती, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर जाएगा वह जाएगा किसके पास जाएगा, इंदुमती। किसके पास जाएगा दोस्तों, इंदुमती के पास जाएगा। इंदुमती की बात करें तो जो इसके लेखक हैं दोस्तों वह है किशोरीलाल गोस्वामी। का क्या है दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं इसके लेखक, यानी इंदुमती के लेखक हैं। और उसके बाद ये किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि ये क्या है, प्रथम कहानी है हिंदी की, क्या है प्रथम कहानी है। कौन, इंदुमती। क्या है दोस्तों, इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि उसने कहा था, यानी उसने कहा था कि किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, और तीसरा ऑप्शन है
क्या कहानी, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों आलोचना। क्या दोस्तों आलोचना है। अगर दोस्तों हम बात करें क्या उसने कहा था, इस रचना की बात करें तो जो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक है किसके, उसने कहा था। और बात करें ये किस विधा की रचना है तो ये क्या है दोस्तों, ये कहानी है। क्या दोस्तों ये कहानी है। क्या है? कहानी है। तो चलिए हम इसको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्यागपत्र के लेखक कौन है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दोस्तों क्या जयनेंद्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है क्या जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों अमृतलाल नागर। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, जयनेंद्र कुमार। क्या हो जाएगा? जयनेंद्र कुमार हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जयनेंद्र कुमार जी हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास जी, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। अगर हम बात करें दोस्तों क्या कि नगरीय प्रचारणी सभा की बात करें तो दोस्तों ये एक संस्था थी। अगर हम बात करिए किस युग में स्थापित की गई तो ये कौन सा युग था दोस्तों, ये था द्विवेदी युग। कौन सा दोस्तों? द्विवेदी युग में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों वो क्या है श्याम सुंदर दास जी। कौन है दोस्तों? श्याम सुंदर दास जी हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनंद कदाम्बनी के लेखक कौन है, यानी संपादक कौन है। दोस्तों ये आनंद कदाम्बनी जो है ये क्या पत्रिका है। अगर हम पत्रिका की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगर बात करें बालकृष्ण भट्ट जी की तो ये क्या थे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि थे। और इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की है तो संपादित की इन्होंने आनंद कदाम्बनी। क्या संपादित की है? आनंद कदाम्बनी संपादित की है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या श्याम सुंदर दास जी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा महावीर प्रसाद द्वारा क्या होती थी संपादित होती थी। अगर हम बात करें दोस्तों क्या सरस्वती पत्रिका की, सरस्वती पत्रिका सन 1900 ईस्वी में क्या हुई इसका संपादन किया गया। और इसकी जो अगर प्रथम संपादक की बात करें दोस्तों प्रथम संपादक क्या थे श्याम सुंदर दास थे। कौन सा? श्याम सुंदर दास थे। और उसके बाद दोस्तों 1903 ईस्वी में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या हुए इसके संपादक हुए। कौन? सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। अब उस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर क्या करना है लिखना है। क्या करना है? लिखना है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों मैला आंचल राहुल संस्कृत्यायन की काव्य कृति है, दूसरा ऑप्शन क्या दोस्तों गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, तीसरा ऑप्शन क्या है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो जो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों वह क्या है जो गोदान है क्या प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है। और बाकी अगर देखते हैं दोस्तों क्या कि बाकी इसे है मैला आंचल राहुल संस्कृत्यायन जी की काव्य कृति है नहीं। क्यों की कृति है तो ये जो मैला आंचल है दोस्तों ये है फणेश्वर नाथ रेणु जी की कृति है। किसकी है? फणेश्वर नाथ रेणु जी की कृति। इसलिए क्या हुआ यह कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन क्या था दोस्तों कि गोदान प्रसिद्ध उपन्यास ये आपका सही था। और तीसरा कथन है कि गुनाहों को देता कौन है बाबू गुलाब राय जी, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है दोस्तों क्योंकि ये गुनाहों का देवता जो है ये किसकी है धर्मवीर भारती जी की है। और जो आखिरी वाला दोस्तों क्या सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध निबंधकार है नहीं सॉरी उपन्यास नहीं ये क्या है निबंधकार है। क्या दोस्तों ये निबंधकार हैं। इसलिए ये भी कथन क्या होगा दोस्तों गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं और सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। सी नंबर क्या दोस्तों चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। और डी नंबर क्या दोस्तों आकाश दीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चिंतामणि यानी
चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का क्या है दोस्तों, ये एक संग्रह है। चलिए दोस्तों हम इसको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दोस्तों, जी शंकर प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों, क्या तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या है हिंदी नाट्य साहित्य के क्या है जनक हैं। यानी जो हिंदी में नाटक विधा है इसका जो विकास हुआ है वो किसने विकास किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। अगर बात करें क्या रामचंद्र शुक्ल जी की, तो ये क्या है प्रसिद्ध आलोचक हैं, उपन्यासकार नहीं हैं। और जो क्या जयशंकर प्रसाद जी क्या है प्रसिद्ध आलोचक नहीं है, ये क्या है निबंधकार हैं। और डॉक्टर भगत चरण उपाध्याय क्या कवि के रूप में नहीं है, ये कवि नहीं है, क्या है लेखक हैं, क्या है लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तो उसको डाउन करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है उसको पहचान कर लिखना है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी हैं। दूसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृतियान की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज विधा है। तीसरा ऑप्शन है कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा, कलम का सिपाही क्या है साहित्य की जीवनी विधा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, जूम कर लें थोड़ा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या हिंदी में लिखित कथनों में कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहले क्या ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, चौथा ऑप्शन है गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो जो उसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों वह जाएगा क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है एक निबंधकार है। क्या है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निबंधकार हैं। अब बात करें दोस्तों क्या झूठा सच क्या है यशपाल का प्रसिद्ध काव्य नहीं है, क्या है एक काव्य नहीं है, क्या है एक आत्मकथा है। झूठा सच क्या है दोस्तों, यशपाल जी का आत्मकथा है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र उपन्यासकार नहीं है, क्या उपन्यासकार नहीं है, क्या है आलोचक है। और आखिरी क्या है दोस्तों, गबन किसकी है, प्रेमचंद जी की, किसकी है प्रेमचंद जी के, बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। इसलिए क्या है दोस्तों ये तीनों कथन गलत हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी क्या करना है, सही कथन छांटना है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या कि धर्मवीर भारती ऋतुमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। सी नंबर ऑप्शन क्या दोस्तों कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंधकार है। और चौथा क्या दोस्तों उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की आलोचना ग्रंथ है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा क्या कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है प्रसिद्ध निबंध है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों श्याम सुंदर दास। दूसरा ऑप्शन राम प्रसाद निरंजनी। तीसरा ऑप्शन सदर मिश्र। और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों लल्लूलाल। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके पास जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। किसके पास जाएगा दोस्तों, राम प्रसाद निरंजनी के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोरा बादल की कथा के रचनाकार हैं, कौन है रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों विठलनाथ। दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास। तीसरा ऑप्शन दोस्तों कवि गंग। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या गोरा बादल की कथा किसकी रचना है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। क्या हुआ मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट ये हो गया कि जो इसका आंसर था इसमें आंसर नहीं लिखा गया है। तो जो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जेठमल। क्या होगा दोस्तों जेठमल हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो चौथा ऑप्शन था दोस्तों वह था इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गोरा बादल की कथा किसकी रचना है, जेठमल की कथा। किसकी रचना है दोस्तों, जेठमल की कथा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा संपादित होती थी, यानी किस युग में संपादित होती थी। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन प्रगतिवादी युग, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, छायावादी युग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सरस्वती पत्रिका थी वह द्विवेदी युग में संपादित होती थी। किसमें, द्विवेदी युग में संपादित होती थी। कौन सी, सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे। जो बाल बोधनी पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन था दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बाल बोधनी पत्रिका थी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा क्या संपादित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या भारतेंदु युग से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की है, दूसरा ऑप्शन है क्या, हरिवंश राय बच्चन जी की है, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और चौथा ऑप्शन क्या है, भगवत चरण उपाध्याय जी की रचना है। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर क्या है, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर हम बात करें ये किस विधा की रचना है तो दोस्तों क्या ये आत्मकथा है। दोस्तों क्या ये आत्मकथा है। कौन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहावलोकन किसकी रचना है। सिंहावलोकन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा किसके पास, यशपाल के पास। किसके पास जाएगा, यशपाल। यानी जो सिंहावलोकन रचना है किसको है दोस्तों, तो वह है यशपाल जी की। किसकी है, यशपाल जी की रचना है। कौन सी, सिंहावलोकन। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जो सरस्वती पत्रिका थी उसके संपादक कौन है दोस्तों, तो वह है क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगर इसके पहले संपादक की बात करें दोस्तों तो वह हो जाएगा क्या, श्याम सुंदर दास जी। क्या कौन हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें दोस्तों तो ये क्या द्विवेदी युग में संपादित होती थी, और सन 1900 ईस्वी में, कब 1900 ईस्वी में इसका संपादन कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या कि इसमें से 1903 ईस्वी में क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुर जी की नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पतितों के देश, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों माटी की मूर्तें, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और गुलाब, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, पृथ्वी पुत्र। तो दोस्तों जो इसमें से रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो वह दोस्तों कौन सी नहीं है, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र दोस्तों यह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और बात करें बाकी के रचनाकार और रचनाओं की, कौन कौन से पत्तों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये तीनों रचनाएं किसकी है दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुर जी की। किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुर जी की है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक हैं। आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन दोस्तों बाबू गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या है, श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या, बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन। ये क्या है दोस्तों, आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मुद्रा राक्षस, और दूसरा ऑप्शन है साहित्य लोचन, तीसरा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों वह किसके पास जाएगा, अतीत के चलचित्र। यानी जो अतीत के चलचित्र दोस्तों ये क्या है, रेखा चित्र है। कि अगर हम बात करें क्या अतीत के चलचित्र की, ये किसकी दोस्तों रेखा चित्र है, तो वह यह है महादेवी वर्मा जी। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की क्या है, रचना है। तो कौन सी विधा दोस्तों, ये क्या है, अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है, तो ये क्या है दोस्तों, रेखा चित्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं कृति है। स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, जयनेंद्र कुमार जी की, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश जी की, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, राय कृष्ण दास की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यानी स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन राय कृष्णदास, तीसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन। क्या हो जाएगा दोस्तों, राहुल संस्कृत्यायन। यानी जो तिब्बत यात्रा है इसके लेखक कौन है, राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, रामचंद्र शुक्ल को, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल को, सॉरी ये क्या है, रामाशंकर शुक्ल को, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी को, तीसरा ऑप्शन है क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके पास जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पास जाएगा। यानी जो आधुनिक गद्य का जनक है दोस्तों वह किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी पेपर में। अब चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है क्या कि हिंदी के साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी के साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। जिसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी, दूसरा ऑप्शन क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों मैथिली सेनगुप्त जी, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो इसका सही उत्तर जाएगा किसके पास जाएगा दोस्तों, तो वह जाएगा क्या, रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं। अगर बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक, जो ये रचना है दोस्तों ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, इतिहास विधा की रचना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों हमको क्या नाम से ही पता चल रहा है, क्या द्विवेदी, क्या नाम से पता चला द्विवेदी। तो किस युग के लेखक हो सकते हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधे अधूरे के लेखक हैं, क्या आधे अधूरे के लेखक कौन हैं। जिस पहला ऑप्शन क्या दोस्तों हरिशंकर परसाई, दूसरा ऑप्शन है क्या मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो जो उसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके पास जाएगा, मोहन राकेश। किसके पास जाएगा दोस्तों, मोहन राकेश। यानी आधे अधूरे के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी हैं। कौन, मोहन राकेश जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं। अंडे के छिलके, यानी अंडे के छिलके किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा ऑप्शन है जीवनी, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों निबंध, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है यात्रा विवरण। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, अंडे के छिलके, यानी अंडे के छिलके इस रचना की, तो दोस्तों जो रचनाकार इसकी उसके रचनाकार जो कौन है, मोहन राकेश जी हैं। कौन, मोहन राकेश जी इसके रचनाकार किसके, अंडे के छिलके। ये किस विधा की रचना है दोस्तों, तो ये दोस्तों किस विधा की रचना है, नाटक विधा की। किस विधा की है, नाटक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है। जो हिंदी में नाटक का प्रारंभ हुआ है ये किस युग की देन है। तो पहला ऑप्शन क्या दोस्तों द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन क्या है छायावादी युग, और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों प्रगतिवादी युग है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा, भारतीय युग इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी हिंदी में जो नाटक का रचना प्रारंभ हुआ है वह भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। और हिंदी गद्य का अगर जो नाटक का उद्भव हुआ है वो किस लेखक के द्वारा हुआ है, तो वह क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा इसका उद्भव किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि ध्रुव स्वामिनी रचना कौन सी विधा है। ध्रुव स्वामिनी जो रचना है यह कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन दोस्तों एकांकी है, दूसरा ऑप्शन नाटक है, तीसरा ऑप्शन उपन्यास है, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके पास उत्तर जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों नाटक। यानी जो ध्रुव स्वामिनी है ये रचना कौन सी विधा है, नाटक है। अगर बात करें दोस्तों क्या ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो जो इसके लेखक हैं दोस्तों वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है इसके लेखक हैं, किसके, ध्रुव स्वामिनी के। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं।
जिसमें पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम अंधेरी नगरी की बात करें दोस्तों, ये क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है, क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है क्या, अंधेरी नगरी। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और डी नंबर है दोस्तों क्या, जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों जो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों क्या, कि चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है इसके राइट आंसर है, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है, तपोभूमि किस विधा की रचना है, जिसमें पहला ऑप्शन दोस्तों क्या, कहानी है, दूसरा ऑप्शन उपन्यास है, तीसरा ऑप्शन नाटक है, चौथा ऑप्शन क्या, निबंध है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर जाएगा वो किसके पास जाएगा, उपन्यास, यानी तपोभूमि क्या दोस्तों यह है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से बताना है कि कौन सी प्रेमचंद जी की उपन्यास नहीं है। ये हमको ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कौन सा प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, सॉरी उपन्यास नहीं है। तो कौन कौन सा, पहला ऑप्शन दोस्तों गोदान है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि और जो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी त्यागपत्र। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर जाएगा किसके पास जाएगा, यानी अगर देख लेते हैं क्या, गोदान भी प्रेमचंद जी की रचना है, निर्मला भी प्रेमचंद जी की रचना है, रंगभूमि भी प्रेमचंद जी की रचना है। तो दोस्तों जो त्यागपत्र है ये क्या है, प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है दोस्तों, ये क्या है, त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार, किसका है, जैनेन्द्र कुमार जी का क्या है, उपन्यास है। गोदान, निर्मला और रंगभूमि ये तीनों क्या दोस्तों, प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिखर एक जीवनी के लेखक हैं, शिखर एक जीवनी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और जो चौथा ऑप्शन दोस्तों वो क्या है, भगवती चरण वर्मा। कौन, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों जो इसमें से अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों क्या, कि शिखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसका है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या हो जाएगा, शिखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी और जो चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, रघुवीर सहाय। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा दोस्तों, तो वह जाएगा क्या, धर्मवीर भारती, यानी जो गुनाहों को देवता रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती जी क्या है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, क्या, जैनेन्द्र कुमार का हमको उपन्यास बताना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है त्यागपत्र और चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, मृगनयनी। बात किस कर रहे हैं दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास की। तो जो उनका उपन्यास दोस्तों वह क्या है, त्यागपत्र। क्या दोस्तों, त्यागपत्र किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार जी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहित्य अवलोचन किसकी रचना है, साहित्य अवलोचन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन क्या दोस्तों, साहित्य अवलोकन किसकी रचना है, पहला ऑप्शन है विनय मोहन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों, अमृत राय। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या साहित्य अवलोकन की, तो ये कौन सी विधा है दोस्तों, ये क्या है, एक निबंध है। क्या है दोस्तों, निबंध है। और जो इसके लेखक की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, इसके जो लेखक हो जाएंगे, इसके लेखक कौन है, विनय मोहन शर्मा। कौन है, विनय मोहन शर्मा। ये क्या है दोस्तों, साहित्य अवलोकन के रचनाकार हैं। तो दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य लोचन। दोस्तों वहाँ पर क्या था, साहित्य अवलोकन था। ये डिफरेंस आप जरूर देखें क्या, कि वहाँ पर साहित्य अवलोकन था, यहाँ पर साहित्य लोचन है। ये किसकी रचना है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और जो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, श्याम सुंदर दास। क्या है, श्याम सुंदर दास।
तो बात करें क्या इस साहित्य अवलोकन की, ये दोस्तों अगर इसकी विधा की बात करें तो वो कौन सी विधा थी, यानी साहित्य अवलोकन। कौन सी विधा थी दोस्तों, निबंध था। अगर हम बात करें इस विधा यानी साहित्य आलोचन की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, आलोचना है। क्या दोस्तों, ये आलोचना है। क्या दोस्तों, ये आलोचना है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम इसमें लेखक की बात करें तो किस लेखक की रचना है, तो दोस्तों यह है श्याम सुंदर दास। किसकी, श्याम सुंदर दास जी की रचना। किसकी है दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी की रचना है। तो दोस्तों जो आज का हमारा सेशन था अब यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।